अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम जा रहे थे जी हाई स्कूल विज़िट करने, यानी कि 9th ग्रेड विज़िट करने, तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ लिए चलते हैं। वैसे तो हमने काफ़ी विज़िट किए थे, काफ़ी स्कूल, तो उनमें से ये एक स्कूल है, तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। हमें लगता है कि हमारे बच्चे आज पैदा हुए हैं और बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत हमारे पास अभी ज़माने पड़े हुए हैं। बच्चों ने बहुत अरसा लगेगा बड़े होने में, हमारे पास बहुत टाइम है। कल की बात लगती है जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था, तो मुझे ऐसे कल की बात लगती है जब मैं स्कूल देखने गई थी इसका, KG1 यानी JK और SK जूनियर किंडरगार्टन और सीनियर किंडरगार्टन, इसे KG1 KG2 में कहते हैं। तो मैं डिफरेंट स्कूल्स, बहुत कंफ्यूज थी। हम लोगों ने स्कूल सेलेक्ट किया और पहला दिन कितना मुश्किल था मेरे लिए उसे स्कूल भेजना। फिर सारा दिन मैं परेशान रही कि पता नहीं मेरे बेटे ने कुछ खाया है नहीं खाया है, पता नहीं मेरा बेटा, क्योंकि ज़ाहिर है पहला बेटा होता है, पहला बच्चा बहुत ज़्यादा पैम्पर होता है, सारी तवज्जो पेरेंट्स की उसके ऊपर होती है। तो अब देखें 8 साल गुजर गए हैं, अब वो हाई स्कूल जा रहा है अगले साल। और ये हम उसके हाई स्कूल्स, डिफरेंट हाई स्कूल हम लोग विज़िट कर रहे थे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। हम लोग फ्रेंच हाई स्कूल भी गए, हम लोग कैथलिक हाई स्कूल भी गए, हम लोग डिफरेंट हाई स्कूल्स हमने देखे। तो जो मेरे बेटे को पसंद आया वो ऐसा हाई स्कूल है जो कि जो मार्क्स के बेस पे रीजन के स्टूडेंट्स को लेता है। इस तरह नहीं कि आपके पास है तो आप वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे जो जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो उनको सिलेक्ट कर लेता है। और फिर अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे के जिन जिन स्कूल में मैंने अप्लाई किया सब में हो गया था एडमिशन। फिर उसके बाद चॉइस उसकी अपनी थी। तो मैं जितने भी स्कूल्स में गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में विज़िट किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर बच्चों की जो हम लोग जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। यानी जैसे कि हाई स्कूल में मैं हैरान हो गई कि हमारे यहाँ तो एक सब्जेक्ट करिकुलम होता है कि आपने पढ़ना है, रट्टा मारना है, याद करना है, और एसेज लिखने हैं, उसकी तरफ बहुत तवज्जो होती है। हैंड राइटिंग की तरफ बहुत तवज्जो होती है कि जी बच्चों को ऐसे लिखना आना चाहिए, रट्टा मारा हो बच्चों ने। और लेकिन यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब जैसे ये एज एन एग्ज़ाम्पल, वेल्डिंग का काम यहाँ बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे यहाँ पे वुड प्रेस, मेटल प्रेस, ये सब मशीनें इन्होंने रखी हुई हैं। जितने बच्चे हैं ना, ये सीनियर बच्चे हैं। तो वो दिखा रहे थे कि हमारे स्कूल में हम लोग ये प्रेजेंट करते हैं, प्लांट्स का बताते हैं बच्चों को कि ग्रो कैसे करते हैं प्लांट्स को। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में इन चीज़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब बच्चा अमली फील्ड में निकलता है, एक प्रैक्टिकल फील्ड में, तो बच्चों को नहीं पता होता कि मैंने फार्मूलाज जो इतने याद किए उनका क्या करना है, या मैंने जब इतनी केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स किए उनका मैंने क्या करना है। तो वो चीज़ें भी यहाँ होती हैं, साथ साथ चलती हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके साथ जो बच्चों को हाथ से जो काम करने की दी जाती है ना, एक्सपीरियंस दिया जाता है, तो मुझे उस चीज़ ने बहुत बहुत इम्प्रेस किया। यानी ये जितने बच्चे बाहर निकलेंगे वो प्रैक्टिकल फील्ड में, ज़रूरी नहीं होता कि सब डॉक्टर्स बने, सब इंजीनियर्स बने, सब कामयाब हों, सब साइंटिस्ट बने। कुछ बच्चों ने वेल्डिंग फील्ड में भी जाना होता है, कुछ लकड़ी के काम में भी चले जाते हैं, कुछ प्लम्बिंग के काम में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाई स्कूल में बच्चों को एक तरह से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे दिया जाता है कि इसका नॉलेज ये है, इसका जनरल आइडिया ये है, ताकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना बच्चे का, वो उसमें आगे निकल जाए। तो जनाब ये आज का था। लड़कों की तरबियत, लड़कियों की तरबियत जितनी ही मुश्किल होती है, हमें लगता है सिर्फ लड़कियों की तरबियत ही मुश्किल होती है। लड़कियों को हमने इस तरह नहीं पहनना, वहाँ नहीं जाना, इधर नहीं उठना, उधर नहीं देखना। यकीन माने लड़कों की तरबियत उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लड़कों को तमीज़ सिखानी, सलीका सिखाना, लड़कियों के साथ किस तरह बिहेव करना है, अपनी नज़रें नीचे रखनी है, आपने आगे ज़िंदगी में कैसे चलना है। क्योंकि उन बच्चों ने, लड़कों ने बाहर लड़कों से डील करना होता है, बाहर की दुनिया से डील करना होता है। लड़कियों ने तो घरों में रहना है ना। ज़ाहिर है हमारे माशरे में, या जब जिस मुस्लिम कह लें, या हमारे एशियन कंट्रीज़ में, जो हमारा एक तरह से रिवायत है, लड़कों ने तो बाहर निकल के दुनिया में एक्सपोज होना होता है।
तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों को सिखानी पड़ती हैं स्कूल में। स्कूल से बच्चा जब आए, लड़के जब आए स्पेशली, तो किन लड़कों के साथ उठे थे, बैठे थे, क्या बातें हुई थी, आपकी चैट लिस्ट में आजकल तो ये बहुत स्यापा है कि आपकी चैट लिस्ट में कौन कौन है, किस किस से बातें कर रहे हो, कंप्यूटर पे लेके बैठे हुए हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान, जो बच्चे जिनकी माएँ नहीं भी कंप्यूटर फील्ड में है ना, तो वो अपने बच्चों की नज़र ज़रूर रखें कि वो कंप्यूटर पे क्या देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, और किस किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, किसके साथ इन टच हैं, चैटिंग लिस्ट में, डिस्कॉर्ड में, ईमो पे, व्हाट्सएप में कौन कौन बच्चा ऐडेड है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को, अभी तक तो मैंने फ़ोन नहीं लेके दिया, कोशिश करें कि 10th ग्रेड तक, 10वीं क्लास तक बिल्कुल फ़ोन ना लेके दें, लेकिन ज़रूरत बन चुकी हुई है, बच्चे ज़िद करते हैं। और बच्चों को बस यहाँ तक रखें कि अगर ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की तो वो आप अभी नहीं ले रहे हो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें भी नुकसानदेह होती हैं। इतना अर्ली एज में भी फ़ोन देना मुझे ऐसे लगता है कि सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है, कहीं आना जाना है, कहीं कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो वो तो अलग बात है, लेकिन फिर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ये पेरेंट्स का इक्वली काम होता है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, कौन से फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे किसके साथ लगे हुए हैं, कितनी देर हो गई है कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, होमवर्क किया नहीं किया, स्कूल में भी किसके साथ उठे बैठे। आप जब पिक करने जाएं तो देखें कि बच्चों को जब सी ऑफ करने आ रहा है तो कौन कौन सा दोस्त आ रहा है। अगर बच्चे आपको कह के जा रहे हैं मैं किसी फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं। और बेहतर ये होता है कि आप अपने दो भाइयों को ना, अपने दो बेटों को इकट्ठे भेजें जहाँ भी भेजें। ये नहीं कि नहीं, अगर एक फ्रेंड एक ने बुलाया है तो जी बस एक ही बेटा जा रहा है आपका, एक मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। कोशिश करें अपने दूसरे बच्चों को भी कहें कि जहाँ जाना है आपने दोनों भाई इकट्ठे जाएं। तो ये देखें जी, साथ साथ मैंने आपको ट्रिक्स दिखाए हैं, बच्चे डिफरेंट ट्रिक्स कर रहे थे, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये फिज़िक्स का है, पहले ये ड्राई आइस के साथ उसने एक तरह से बबली सा किया था, बहुत फ़नी था, मज़ेदार था। तो चलें आज का वीलॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं। और मज़े के एक्सपेरिमेंट्स थे, मज़े के चीज़ें देखी आज हमने। तो चलें हम नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।